नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्रा के द्वारा जो लिखा गया है, इसमें आप लोग का नंबर सिस्टम का सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम में दो पार्ट में दिया गया नंबर सिस्टम। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करवा चुके हैं, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन चल रहा है। सेकेंड पार्ट में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 108 109 का आज की इस वीडियो में सोल्यूशन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा ट्रिकी है और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत भारी भी है। जो इस तरह के क्वेश्चन अभी तक जो कैंडिडेट नहीं देखे उसके लिए देखिए, क्वेश्चन तो बहुत हल्का है। कहा जा रहा है यदि किसी संख्या में 14 तथा 8 से क्रामगत यहाँ कर रहा है, ठीक है। क्रामगत या उत्तरोत्तर, इसको उत्तरोत्तर भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप लोग इसको सक्सेसिबली भी कह सकते हैं, भाग दिया जाए, ठीक है, जाए तो शेषफल क्रमशः 6 और 4 आता है। तो यानी कि शेषफल जो आता है वो 6 और 4 आता है। यदि अंतिम भागफल 3 आया हो तो वह संख्या क्या है। अंतिम भागफल जो है 3 आया हो तो संख्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, 14 यहाँ पर रखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल कितना है, 6 आया है तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या बैठाएंगे जो 14 घटाने के बाद 6 आए, तो यहाँ पर 20 बैठा सकते हैं, तो 20 बैठा देंगे। इस तरह से पता चल जाएगा कि 20 आया है। या फिर दूसरा बार में क्या करेंगे, 8 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर भागफल 3, आप लोग को अंतिम भागफल 3 दे ही दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग शेषफल 4 देगा, तो यहाँ पर 8 3 24, यहाँ पर 24 बिठाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को 28 बिठा देंगे, तभी तो यहाँ पर 4 शेषफल आएगा। लेकिन देखिए, वो संख्या यहाँ पर 28 आ रहा और संख्या यहाँ पर 20 आ रहा है, ठीक है। लेकिन संख्या तो एक ही है, संख्या तो वही है जिसमें से 14 और 28 से भाग दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संख्या अलग अलग आ रहा है, लेकिन आप लोग समझे नहीं, क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो संख्या था उसमें पहले 14 से भाग दिया गया, पहले 14 से भाग दिया गया, ठीक है। 14 से भाग देने के बाद 14 से भाग देने के बाद जो संख्या भागफल बचा है, उस भागफल में, यानी कि 14 से भाग दिया तो यहाँ पर जो भागफल आया उस भागफल में फिर 8 से भाग दिया गया है। क्रमागत का मतलब ये होता है, उसके बाद, ठीक है, 8 से भाग दिया गया है जिसमें 3 बार लगा है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि यहाँ पर आप लोग भागफल निकाल लीजिए, अंतिम से आप लोग जाकर निकाल लीजिए। पहला इस तरह से भी निकाल सकते हैं, देखिए आप लोग बताते हैं। तो पहला जो तरीका है कि आप लोग अंतिम से लेकर शुरुआत तक इस नियम से आप लोग निकाल सकते हैं आंसर। देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को हमने क्या बताया कि 14 से पहले भाग दिया था, मान लीजिए कोई भी संख्या था, ठीक है। यहाँ पर शेषफल क्या आया, 6 आया, और यहाँ पर जो भागफल आया है ना 22, इसमें 8 से फिर भाग दिया गया है, ठीक है। ये नहीं कि संख्या x में भाग दिया, x में भाग नहीं दिया गया। फिर क्रमागत का मतलब यही होता है कि इसके भागफल में 8 से भाग दिया गया, तो इसका भागफल 8 था तो इसमें भागफल दिया गया। यहाँ पर भागफल 3 आया, यहाँ पर शेषफल 4 आया, ठीक। यहाँ पर भागफल 4 आया। जब आप लोग इसको गुना किए, 8 3 24, 8 3 24 से 4 28, यानी कि यहाँ पर जो संख्या था वो 28 था। आप लोग पता चल गया, यानी कि यहाँ पर जो संख्या 28 था, तो यहाँ पर इसका जो 28 है, 22 जो है इसका भागफल है। किस संख्या का भागफल, इस संख्या का भागफल है, तो यहाँ पर 28 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 × 14। 28 × 14 कीजिएगा तो आप लोग को 392 आ जाएगा। अब प्लस 106 प्लस 6 कीजिएगा यहाँ पे, तो आप लोग को 398 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को उत्तर आ गया 398। तो ये तो आप लोग को दो ही था दिया हुआ, इसलिए आप लोगों ने बना लिया। लेकिन जहाँ पर 3 रहता है उसमें आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह से आप लोग बनाने के लिए जाइएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग को इस तरह से नहीं बनाना है। ये तो आप लोगों को सिर्फ दो ही दिया गया था, 14 और 28। अगर इस तरह से दिया रहता 14 28 5, 14 28 6, 3 क्रमागत संख्याओं से भाग दिया गया कोई संख्या में, तो 6 14 6 4 और 3 आ गया शेषफल। तो आप लोग इस प्रकार से नहीं निकाल सकते थे। अगर इस प्रकार से निकालने जाइएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, और उसमें तो आप लोग कहीं न कहीं गलती कर ही दीजिएगा। उसके लिए आप लोगों को सबसे जो बढ़िया नियम है आप लोगों को बनाने का, वो आप लोग हम बता देते हैं। देखिए, आप लोग को 2 अंकों का था इसलिए हमने इस तरीके से बताया। आप लोग करना क्या है, अगर 2 अंक का रहे या फिर 6 अंक का रहे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख दिए, ठीक। यहाँ पर इस तरह से घेर दीजिए। अगर 3 अंक का अगर 3 अंक दिया रहता तो और बड़ा करते, अगर नहीं दिया है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर शेषफल होगा। यहाँ पर आप लोगों को जिससे भाग दे रहे हैं वो होगा 14 8। अगर कोई और रहता, जैसे 6 रहता तो यहाँ पर लिखते हैं,
यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ पर वो नंबर, जो नंबर आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर ए और यहाँ पर 3 आप लोगों को दे ही दिया गया है। लेकिन आप लोगों को जब 3 संख्याओं का जो दिया रहेगा उसमें आप लोगों का लास्ट वाला जो भागफल है वो दिया नहीं रहेगा, खुद आप लोगों को फाइंड करना होगा। इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग उस तरीक़े से नहीं बना सकते। शेषफल कितना आया था? 6 आया था और 4 आया था। यहाँ हो जाएगा 6 8 तिया 24, 24 4 28, 8 तिया 24 हो गया, 8 तिया 24, 8 तिया 24 प्लस 4 28 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 28, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28। अब देखिए 28 इंटू 14, 28 इंटू 14, 28 इंटू 14, 28 इंटू 14 कितना हो गया? 392, और 392 प्लस 6 398। तो यहाँ पर हो जाएगा 398, यहाँ पर n के जगह पर हो जाएगा 398। तो आप लोग का आंसर आ गया 398। ये हुआ। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा तो कभी आप लोगों को गलती नहीं जाएगा। तो आप लोगों की वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।